हिमालयाज, जहाँ खूबसूरत वादियों के बीच में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कभी आपने ना सुने होंगे ना सोचे होंगे। हिमालय के बीच में एक ऐसी लेक है जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, वहाँ 800 लोगों की लाशें हैं, ग्रेवयार्ड। हर लाश, हर स्केलेटन अपनी एक नई कहानी बताता हुआ। रूपकुंड, हम लोकल इसको कहते हैं मौत की लेक, जहाँ मौत आसमान से गिरी। पता है सबसे खौफनाक बात क्या है? ये सारी मौतें अलग अलग हुई है, अलग अलग सेंचुरीज में हुई है, पर रीजन एक है, आसमान से गिरी मौत। दोस्तों, मेरा नाम है करिश्मा जैन और आप देख रहे हैं फियर अनलॉक्ड। यहाँ हम बात करते हैं ऐसी मिस्टीरियस कहानी की जो आपने कभी ना सुनी होगी और उसको हम आपको पूरा सुलझा कर आपको पेश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं 1942 की, यानी कि ब्रिटिश इंडिया। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक फॉरेस्ट रेंजर हिमालयास में पेट्रोल कर रहा था। बर्फ पिघल रही थी, उसे कुछ दूर से चमकता हुआ नजर। पहले उसे लगा शायद पत्थर होगा। जब उसने दोबारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी रूह कांप गई। लाशें ही लाशें थी वहाँ, हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स, हाथ पैर, रिब केजेस, बच्चों की लाशें, सब के सब पानी में डूबी हुई, आंखें खुली हुई जैसे वो आपसे बात कर रही हो, चिल्ला रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी आर्मी को मार के वहाँ डंप कर दिया हो। ब्रिटिशर्स को लगा शायद ये जापानीज का काम हो सकता है, उन्होंने ये अटैक किया होगा। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट सामने आए तो सब कुछ जो देखा, जो समझा, सब झूठ था। बात तो कुछ और ही थी, और जो थी वो बहुत बहुत डरावनी। ये कोई आर्मी नहीं थी, ये नॉर्मल लोग थे। जवान, बूढ़ी, औरतें, तीर्थयात्री, डांसर्स, म्यूजिशियंस। उनके कपड़े मिले, ज्वेलरीज मिली, वुडन सैंडल्स मिली, सब मरे हुए। और पता है सब में एक चीज कॉमन थी, सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान, जैसे कोई राउंड फ्रैक्चर, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो सबको। पहला, वहाँ पे कोई भी वेपन का साइन था ही नहीं, कोई वेपन नहीं मिला। और दूसरा, अगर किसी ने इनको मारा ही है तो एक साथ इन सबको कैसे कोई मार सकता है? साइंटिस्ट का कहना है ये किसी इंसान ने नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आसमान से कुछ गिरा हो, समझ रहे हो? मोटे मोटे फुटबॉल साइज के बर्फ के गोले, जाइंट हेलस्टॉर्म। आपको हंसी आ रही होगी ना सुनते हुए, पर आगे की कहानी और दिलचस्प है। लोकल्स का कहना है 800 साल पहले कन्नौज का राजा अपनी गर्भवती रानी के साथ नंदा देवी की यात्रा के लिए निकले थे। कहने को ये यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत कठिन होती है, पर पता है वो अपने साथ क्या लेकर गए थे? डांस, म्यूजिक, अल्कोहल। उस पवित्र यात्रा को उसने अपनी पार्टी में बदल दिया। देवी नंदा इस चीज से नाराज हो गई और उस दिन रात को उस पूरी यात्रा में जितने भी लोग थे सबके ऊपर आसमान से गिरे बर्फ के मोटे मोटे गोले। यात्रा में जितने भी लोग थे, बच्चे, बूढ़े, म्यूजिशियंस, डांसर्स, सब पे वो बर्फ गिरने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि लोगों के स्कल्स टूट गए, स्पाइन्स टूट गई। लोगों को भागने तक का टाइम नहीं मिला, उन्हें सोचने तक का भी टाइम नहीं मिला। पूरा कारवां एक रात में वाइप आउट। लोकल्स का कहना है कि आज भी अगर उस जगह से कोई डांस करते हुए या कुछ भी अल्कोहल कंज्यूम करते हुए जाता है तो नंदा देवी नाराज हो जाती है और ये कहर दोबारा बरसता है। 2004 में फिर से डीएनए टेस्ट हुए और रिजल्ट चौंका देने वाले थे। ये सब मौतें अलग अलग सेंचुरीज में हुई है। 9th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, यूरोपियन सेंचुरीज। मतलब समझ रहे हैं आप? ये जगह एक बार नहीं, बार बार मौत की घाटी बनी है। जो भी यहाँ गया है लौट के नहीं आया है। साइंटिस्ट का कहना है एक्सट्रीम हेल स्टॉर्म। लेकिन सवाल ये है कि ये हेल स्टॉर्म सिर्फ एक ही जगह क्यों होती है, बार बार एक ही बात क्यों होती है, और लोगों को समझने की, भागने का मौका कैसे नहीं मिलता है? अब हम बात करते हैं एक रियल इंसिडेंट की। 2013 में कुछ लोग उस जगह दोबारा गए। उन्होंने अपने कैमरे रिकॉर्ड करना शुरू किए। लास्ट जो उनकी वीडियो रिकवर हुई है उस वीडियो में था कि जैसे हवा चल रही हो, एकदम से अजीब सी चुप्पी, और एक बैकग्राउंड में लड़की की आवाज आती है कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। और अगला फ्रेम जब उस कैमरे का मिला, कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ उनके बैग्स, उनके कपड़े। उन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं था, आज तक मिसिंग है वो लोग। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। ये एक एनर्जी वर्टॉक्स स्पेस है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे
टाइम डिसॉर्ट हो जाता है, सब कुछ अलग लगता है, हेलुसिनेशन होता है, लोग फ्रीज हो जाते हैं। फिर नेचुरल डिजास्टर, समझ रहे हो आप, पहले अंदर से मारती है ये नदी, फिर बाहर से मारती है। पहले लोगों को हेलुसिनेट करती है, उनको अंदर से उनकी आत्मा को तड़पा देती है, बाद में शरीर को मारती है। अगर आप आज भी रूपकुंड जाते हैं तो वहाँ पानी में आपको वही लाशें मिलेंगी, सबकी आंखें खुली हुई, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जैसे वो अपने मरने के आखिरी टाइम पे भी अकेले नहीं जाना चाहते हो। दर्दनाक मौत उनकी आंखों से, उनकी हालत से दिख जाएगी। रात को अगर वहाँ पे रुक जाओ, आज भी ऐसा लगता है जैसे किसी की चलने की घुंघरू की आवाज आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हो, जैसे वो राजा आज भी अपनी यात्रा पूरी कर रहा हो, जैसे वो एक टाइम लूप में फंस गए हो और हर रात वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। रूपकुंड हमें ये याद दिलाता है कि हिमालयाज़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, कब्रिस्तान है कई लाशों का, जहाँ लाशें मरती नहीं, वो इंतज़ार करती हैं अपने अगले मेहमान का। अगर ये आपको कहानी कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो, अनसुनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स का, और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ यहीं फियर अनलॉक्ड में। नमस्कार।